नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द विगन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों डेली आपको टॉप 20 क्वेश्चंस की जो सीरीज चलाई जा रही है उसमें आपको ऐसे 20 क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जो हुए हैं उन सभी से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। बल्कि वही क्वेश्चंस दोस्तों होते हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप दोस्तों ये 10-10 मिनट की सीरीज़ से अटेंड करते रहे तो निश्चित ही आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे जीके जीएस में। और आपको पता है दोस्तों, जीके जीएस और इंग्लिश के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होना है। जो इन दोनों सब्जेक्ट में एक बेहतरीन स्कोर कर पाएगा तो स्कोर वही कर पाएगा जिसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी दोस्तों क्वेश्चंस की। बाकी हमने देखा है प्राय लोग दोस्तों पढ़ तो लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा समय नहीं दीजिए चैनल पर, लेकिन 10 मिनट की इस सीरीज़ को ज़रूर अटेंड करते रहिए। और टॉपिक वाइज सीरीज़ जो अल्टरनेट के माध्यम से आपको दी जाती है उसको भी आप अटेंड करते रहिए, तो आप एक बेहतरीन स्कोर अपने एग्ज़ाम में ज़रूर कर पाएंगे दोस्तों। निश्चित ही यही सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें, आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आइए चलते हैं, देखते हैं दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन आज की क्लास में आपको कराए जाएंगे। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है, सोवियत संघ वर्ष किस सन में टूटा था, यानी सोवियत संघ किस वर्ष विखंडित हुआ था। तो सोवियत संघ दोस्तों रूस और उसके आसपास के सभी देशों का एक समूह था पहले, जो कि दोस्तों 1991 में टूटा था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था। तो बादशाह अकबर ने दोस्तों 1572 में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, किस विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, द पुस्तक इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन हैं। द पुस्तक इंडियंस ऑफ माई ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और दोस्तों जो हरिजन नामक एक पत्रिका है उसके भी लेखक कौन है दोस्तों, हरिजन नामक पत्रिका के भी लेखक महात्मा गांधी ही हैं, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार जो हौज है दोस्तों वो किस शहर में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में, तेलंगाना के अंदर। तो आप इसे याद रखिएगा। और जो बथुकम्मा दोस्तों त्यौहार होता है, बथुकम्मा, वो भी कहाँ मनाया जाता है, वो भी दोस्तों तेलंगाना में ही मनाया जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पांचवा प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दुनिया का सबसे जो बड़ा मरुस्थल है वो आप सभी को शायद पता हो दोस्तों, सहारा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से आप जरूर याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी मरुस्थल नहीं है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ कोई मरुस्थल नहीं है, कोई मरुस्थल नहीं है दोस्तों। ऐसा कौन सा महाद्वीप है, ऐसा महाद्वीप है दोस्तों यूरोप महाद्वीप। कौन सा, यूरोप महाद्वीप है दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा। यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम दोस्तों तांबे धातु का उपयोग किया गया था। तांबे की कुल्हाड़ी सबसे पहले मानव ने बनाई थी दोस्तों, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नीचे दोस्तों दिया गया है, महाराष्ट्र, इसके ऑप्शन देखते हैं दोस्तों कौन सा एक क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन क्या हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नया नाम क्या होगा। महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है दोस्तों उसका नया नाम क्या भी चेंज करके कर दिया गया है। तो इसका जो नया नाम है दोस्तों वो अभी बदल करके कर दिया गया है संभाजी नगर। संभाजी नगर कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। नफ्ताली बेनेट, बेंजामिन नेतन्याहू, यार लिपिड, इनमें से कोई नहीं। तो 14वें दोस्तों यार लिपिड बने थे, लेकिन अभी हाल ही की बात यदि आपसे बताएं तो यार लिपिड के बाद दोस्तों अभी चुनाव हुए थे तो वहाँ पे फिर से एक बार फिर से दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने। तो वर्तमान में कौन है दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है 33, 23, 10 या 21। तो मनुष्य में दोस्तों आमतौर पर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46। कुल 46 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। उसमें जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वो दोस्तों निर्धारित करता है कि मेल है या फिर फीमेल है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों कौन सा है? साइंस से है। पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं सारे दोस्तों, और आप यदि इसी प्रकार से हल करते गए तो बिल्कुल गारंटी है दोस्तों आपको ज़रूर ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? 0 से 14, 0 से 10, 1 से 10 या 1 से 7। तो जो पीएच पैमाना होता है उसकी रेंज आपको बतानी है कितनी होती है। तो दोस्तों ये जो पीएच स्केल होती है इसकी रेंज आप सभी को पता होगा 0 से 14 तक की होती है। और पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। तो आप इसे भी याद रखिएगा, सोरेनसन के द्वारा दोस्तों इसकी खोज की गई थी पीएच स्केल की। और पीएच स्केल में जो 7 से कम की वैल्यू होती है दोस्तों, 7 से कम की जो वैल्यू होती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। और 7 से ज़्यादा है तो वो क्षार की कैटेगरी में आता है, और 7 ही है तो वो उदासीन की कैटेगरी में आता है। तो आप इतनी जानकारी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है इनमें से, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों टार्टरिक अम्ल जो होता है वो इमली में पाया जाता है। और दूध से दही जो बनाता है दोस्तों, दूध से दही का जो निर्माण करता है उसमें कौन सा अम्ल काम करता है? लैक्टिक अम्ल। दूध को दोस्तों जो दही में चेंज करता है वहाँ पे लैक्टिक अम्ल काम करता है। और जो नींबू वगैरह होता है दोस्तों, रसीले खट्टे पदार्थ, उनमें सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? नींबू में। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? भोपाल, लखनऊ, शिमला, देहरादून। राजा भोज हवाई अड्डा जो दोस्तों है वो भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजा भोज हवाई अड्डा। और कैंपगोड़ा हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ स्थित है? कैंपगोड़ा हवाई अड्डा तो ये दोस्तों स्थित है बेंगलुरु में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ स्थित है? वाराणसी में। तो ये सारे दोस्तों हवाई अड्डे एक दिन आपको टॉपिक वाइज सीरीज में कराएंगे, जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? लोकसभा, राष्ट्रपति, संसद या राज्यपाल? तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? जो राष्ट्रपति है वो इसकी नियुक्ति करता है, जबकि दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री होता है इसको संसद के द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चीन और भारत के बीच कौन सी रेखा है? तो चीन और भारत के बीच में दोस्तों आप सभी को पता होगा मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और रेड क्लिफ लाइन जो है दोस्तों वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ लाइन। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 2011 की जनगणना आयुक्त कौन था? 2011 की जो जनगणना हुई थी वो उसमें आयुक्त कौन था? जनगणना आयुक्त विवेक जोशी, प्रणब मुखर्जी, सीएम चंद्रमौली, नसीर अहमद। तो 2011 की जो जनगणना थी दोस्तों उसमें जनगणना आयुक्त कौन था? सीएम चंद्रमौली। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार की आधिकारिक भाषा हिंदी का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत सरकार की जो आधिकारिक भाषा है दोस्तों हिंदी, उसका वर्णन अनुच्छेद 343 के अंदर है। आधिकारिक भाषा जो हिंदी है दोस्तों उसका। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डल झील कहाँ है? गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा। तो डल झील दोस्तों कहाँ पे है? डल झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर क्या कहें बल्कि दोस्तों श्रीनगर के अंदर स्थित है। किस में स्थित है? श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में दोस्तों।
और मीठे पानी की झील है डल झील। और जम्मू कश्मीर में दोस्तों वुलर झील भी है जो कि मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, गोमती, गोदावरी। तो जो लखनऊ शहर है दोस्तों वो स्थित है गोमती नदी के किनारे, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लखनऊ किसके किनारे है दोस्तों? गोमती नदी के किनारे। और गोरखपुर दोस्तों राप्ती नदी के किनारे है, राप्ती नदी के किनारे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन विटामिन से है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमीन, कैल्सीफेरॉल, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति आप सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़े। पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।